नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 के बारे में। रिलायंस ग्रुप का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर है, जो कि जितने भी मीडिया से रिलेटेड इनके बिजनेस चलते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो पहले इनके कुछ डिटेल से बात करते हैं, फिर काफ़ी इनके डीपली बात करेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स डिटेल्स की बात करेंगे जो शायद आपको रिटेल निवेशक होने के नाते या फिर आपको न पता हो, और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं और पूरा डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले 52 वीक हाई की बात किया जाए तो 50 रुपये 5 पैसे का शेयर है। अगर इनके 52 वीक लो की बात किया जाए तो 14 रुपये 85 पैसे। और मार्केट कैप दोस्तों 4,334.37 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 5 रुपये का। तो दोस्तों मार्केट कैप जो कि मैंने बता दिया है आपको। पी की बात किया जाए तो दोस्तों पी इनका जीरो या फिर माइनस में रहता है हमेशा, क्योंकि बिजनेस का प्लान जिस हिसाब से है दोस्तों उतना मुनाफा बिजनेस अभी तक कमा नहीं पाई। इसलिए पीवी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात किया जाए तो 3.84 का है। वहीं से कैश की बात किया जाए तो दोस्तों 2.20 करोड़ रुपए इनके पास कैश में पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों डिविडेंड कंपनी ने अभी तक कभी डिविडेंड पिछले 5 सालों में दिया नहीं हुआ है, तो इसीलिए डेप्ट की बात किया जाए तो 2100.71 करोड़ रुपए इनके ऊपर डेप्ट है। तो दोस्तों ये एक बहुत बेसिक पॉइंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब किसी भी शेयर के ऊपर इतना ज़्यादा डेप्ट होता है, जबकि इनके बिजनेस अगर पूरा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो उसका आधा इनके पास डेप्ट पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप फंडामेंटल अगर एनालाइज करते हैं तो आपको डेप्ट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिटेल इन्वेस्टर का उसका कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बेस पे ही वो इन्वेस्ट करता है। और अगर कैपिटल ही उसका कम होता जाए, क्योंकि उनके पास कैपिटल भी एक लिमिट होता है, और कैपिटल अगर कम होता जाए तो दोस्तों निवेश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में निवेश करना ज़्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को सबसे पहले तो अपना कैपिटल बचाना होता है, उसके बाद फिर उस पर इनकम कमानी होती है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं तो इस डेप्ट वाली पॉइंट को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी डेप्ट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नहीं बोलेगा। हाँ, छोटे मोटे स्विंग लेने हो तो आपको बोला जाता है कि ठीक है आप छोटे शेयर में ले लो, स्मॉल कैप शेयर्स को ले लो। तो उसमें सब एक शॉर्ट टर्म या फिर आप बहुत ज़्यादा आपकी पकड़ है, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालाइज आता है, तभी उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में दोस्तों इस शेयर का हम डिटेल देखेंगे कि क्या रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। वहीं दोस्तों डेप्ट इक्विटी की बात किया जाए तो 1.23 है, जबकि इसे 1 से लेस देन होना चाहिए। अगर 1 के लेस है तब इसे एक स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, इसकी मतलब कि माना जा सकता है कि फिर भी सही कंपनी है, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट है दोस्तों। वहीं प्राइस टू कैश की बात किया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा है, माइनस में 72.02 का है, जबकि इसे जितना ये कम से कम हो उतने ज़्यादा बेटर है, लेकिन इनका तो बहुत ऊपर जा चुका है माइनस में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो ये भी माइनस में है, -568.78% का प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी माइनस में। तो दोस्तों प्रॉफिट तो कुछ अच्छा खासा हुआ नहीं है कंपनी को। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं एक साल में 17.18% का, वहीं 3 सालों की बात किया जाए तो 18.36% ग्रोथ है, 5 सालों में 1.81% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। यानी 5 सालों में कोई खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत बुरा हाल है। एक साल में आप देखेंगे तो माइनस में 762.88% का, जो कि माइनस में है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप। वहीं 3 सालों की बात किया जाए तो 3 सालों में भी माइनस में ही इनका ग्रोथ रहा है, 5 सालों में भी माइनस में ही रहा है। यानी कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, कंपनी लॉस में ही जा रही है। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो उसमें भी दोस्तों आपको माइनस यानी लॉस में ही दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका प्लस में नहीं आ पाया है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव थिंग तो नहीं जाती, क्योंकि जिस हिसाब से ये माइनस में अपने रिजल्ट्स फेस कर रहे हैं या फिर इनकी बिजनेस माइनस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप फंडामेंटली
एनालाइज करते हैं तो ये तो शेयर आपके कैटेगरी में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटली तो बहुत बुरा हाल है इनका। वहीं प्राइस चार्ट की बात कर लिया जाए तो आप देखेंगे नहीं दोस्तों, आप देखेंगे आज से 5 साल पहले यानी 10 अगस्त 2015 में इसकी कीमत थी, इस शेयर की प्राइस थी 57 रुपये 25 पैसे। और आज अगर इसकी कीमत यानी 5 साल बाद देखा जाए तो आप देख सकते हैं 9 अगस्त को 2020 में 41 रुपये 40 पैसे इसकी प्राइस है। यानी कि 5 सालों के भी आप नीचे लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि शेयर में कोई ग्रोथ 5 सालों में हुई नहीं है, ना ही 3 सालों में हुई है। तो इस हिसाब से हाँ हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये कवरेज किया हो, क्योंकि रिलायंस के कुछ अच्छे न्यूज़ आए तो लोगों को लगा कि हाँ इसमें भी ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्तों वो तो हो सकती है न्यूज़, क्योंकि इस टाइम शेयर्स न्यूज़ पे ही भाग रहे हैं। और जैसे हिसाब से रिलायंस जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उसके जितने सब्सिडरीज कंपनीज हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई शेयर इन्वेस्ट करना है किसी शेयर में, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहले टेक्निकल पे मत जाएं, क्योंकि टेक्निकल सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर पे ही जाना चाहिए आपको, क्योंकि छोटे शेयर जो कि स्मॉल कैप शेयर होते हैं वो ज़्यादा लुभावने होते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म में बहुत आपको 100-200-400% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे उनका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। वहीं वैल्यूएशन की बात किया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं वैल्यूएशन जो कि 0 या फिर माइनस पे ही डिपेंड किया हुआ है। इनका वैल्यूएशन कभी पॉजिटिव तो गया ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यूएशन जो डिनोट करता है ये स्टैंडर्ड अर्निंग कंपनी पे के डिपेंड करता है। और ये दोस्तों ये डिटेल मैं आपको टिकर बाई फिनोलॉजी पे दिखा रहा हूँ, आप जाके देख भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर इनके चार्ट की बात किया जाए तो अभी हाल ही में थोड़ी करेक्शन आई है इस शेयर में। जैसे आपसे इसने अपना हाई लगाया उसके बाद से इसमें करेक्शन आई है। उसके बाद दोस्तों इसने अपना सपोर्ट लिया है 39 रुपये 25 पैसे पे। यहाँ से ये शेयर फिर से ऊपर उठा है, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत करेक्शन इसमें देखने को मिली है। इसमें जो इसने सपोर्ट लिया है वो इनके 50 दिनों के EMA के आस ही पास लिया है, जो कि 38 रुपये 84 पैसे है। उस लेवल से ये सपोर्ट लेकर दोस्तों ये गया हुआ है 5 दिनों की EMA के आसपास, जो कि ये 41 रुपये 74 पैसे। और इस टाइम 41 रुपये 40 पैसे के आसपास ये ट्रेड भी हो रहा है। दोस्तों दूसरा जो इनका रजिस्टेंस बन रहा है वो है 13 दिनों का EMA, जो कि है 42 रुपये 6 पैसे। ये लेवल अगर टूटता है तो ये और ऊपर आपको जाते हुए दिखेगा। लेकिन दोस्तों मेरी बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करें। बहुत से ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, जो कि मैंने अभी कल की वीडियो में एक बताया है, जिसने 5 साल 7 साल 10 साल 3 साल मतलब उसका लॉन्ग टर्म भी आप देखेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव में रहे और काफ़ी अच्छा 5000% तक का रिटर्न दिया हुआ है उसने। तो दोस्तों ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होगा आपको। ये इतने डेप्ट हैं इन शेयर्स में तो इसमें तो मुश्किल ही है। तो चलिए अगर MACD की बात कर लेते हैं तो MACD भी आप देख सकते हैं कि MACD में भी कोई आपको मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि MACD लाइन भी सिग्नल लाइन के नीचे जा रहा है, तो कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला। वहीं स्टॉकेस्टिक की बात किया जाए तो इसमें भी आपको एक गिरावट ही दिख रहा है, क्योंकि जो इनकी ब्लू लाइन है वो डाउन चल रही है रेड लाइन के, तो इसमें भी कोई अच्छी खासी आपको कवरेज देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों नेटवर्क 18 भले से इनके पीछे रिलायंस का हाथ है, लेकिन फंडामेंटली इनके कुछ खास नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में जाइए। हाँ अगर इसमें आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो लॉस में एग्जिट मत होइएगा, क्योंकि लॉस में एग्जिट करने का कोई मीन नहीं बनता, आपके कैपिटल खामखा कम होगा। तो अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत अपना इसमें उतने ही पैसे रखिए जितना आप गंवाना। अगर कल को ये पैसे ख़त्म हो जाते हैं या फिर डाउन हो जाते हैं तो आपको कोई ज़्यादा शॉक न लगे। और बाकी हाँ स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं रिस्क एंड रिवार्ड पे, क्योंकि ज़्यादा जितना आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड से मिलता है। तो इसमें आप थोड़े बहुत पैसे अपने पूरे कैपिटल का 5% 10% लगा के छोड़ दीजिए। जब ये बढ़ेगा तो उसमें एग्जिट करके उसमें आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता जाए आप थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, क्योंकि ताकि आपके प्रॉफिट में कोई असर ना पड़े। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।